गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शुभ्रिया क्रॉनिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। शुभम तो फटाफट मॉर्निंग में ही निकल गए थे और वैसे तो मैं आपको मॉर्निंग विश कर रही हूँ, बट अभी दिन का टाइम हो रहा है क्योंकि मुझे दिन में रिकॉर्ड करने को मिला। एंड लुक द बंदर हु इज विद अस। हेलो बोल दो सबको। हेलो। तो मेरा लंच टाइम है, पीछे देखो मेरा काम हो रहा है, थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले रखा है। अभी फटाफट जब तक ही आई है ना तो ये बहुत टाइम वेस्ट करा देती है, तो उसके साथ फटाफट खाना वगैरह लंच वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे का रूटीन। तो यार सिटीज़ में रहना कितना भयंकर होता है ना। मतलब जब हम लोग घर पे थे, ठीक है, तो पता है क्या होता था वहाँ पर ना, ऐसे आए दिन मर्डर के इसके उसके किस्से नहीं आते थे, ठीक है। तो अभी मॉर्निंग में रिसेंटली ना बाहर एक दीदी रहती है, तो वो आई, कह रही आपने सुना क्या हो गया? मैंने कहा नहीं क्या हुआ। कहती है यहाँ पे ना बगल में किसी का मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया भयंकर। फिर उन्होंने, मैंने कहा कैसे हो गया, क्या हो गया? कह रही यहीं पर एक लड़का रहता था कि, और उसको ना किसी ने खुंदक के चक्कर में ना रात में चाकू वाकू मार दिया। तो मंडे को ना यूजुअली मार्केट लगती है और हम लोग ना ऐसे सामान वामान लेने जाते हैं, सब्जी फल वगैरह। तो हम लोग दूसरी साइड गए थे लकीली, और जिस साइड वो मर्डर हुआ था ना वो दूसरी साइड हुआ था। तो जब मैंने उन्होंने ना वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी उसकी, तो जब मैंने वीडियो देखा भाई वो बंदा खून से लथपथ, मेरे को इतनी दया आई। मतलब ऐसा लगा कि इंसान की जीवन की कीमत आजकल बची ही नहीं है, बिल्कुल वैल्यू नहीं रह गई इंसान की कीमत की भाई साहब। एंड पीपल हैव टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश। अब सेल्फिश होने के अलावा भी करे क्या ना, मतलब दे वर रिकॉर्डिंग द वीडियो। बंदा खून में लथपथ पड़ा है, किसी ने उसे उठाया नहीं, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। लिटरली जब मैंने वो वीडियो देखी मुझे इतना बुरा लगा। पीपल वर रिकॉर्डिंग दैट पर्सन। वो बेचारा ऐसा तड़प रहा था, खून में लथपथ तड़प रहा था, और लोग ना उसकी वीडियो बनाए जा रहे थे। मुझे इतना बुरा लगा देख के, इतना बुरा लगा। फिर मैंने कहा दीदी आपने वीडियो रिकॉर्ड करी, आपने हेल्प क्यों नहीं करा? मतलब कह रही दीदी पुलिस केस था, ऐसी कोई भी ना कि हेल्प नहीं कर सकता था, हम लोगों ने इतना खून देखा और फिर फटाफट हम लोग वहाँ से भाग गए की। तो मतलब मैंने देखा कि ह्यूमन लाइफ की ना कोई वैल्यू नहीं रह गई यार इंडिया जैसी जगह पे। मतलब आई लिटरली लव माई कंट्री, बट व्हेन आई सी केसेस लाइक दिस तो मुझे ना बहुत डर लगता है भाई। और मेट्रो सिटीज़ में तो जितना चुप रहो, किसी के मुंह मत लगो ना, बहुत ही अच्छा। अपना चुपचाप रहो, आगे चलते बनो, सॉरी बोल दो भाई, गलती अपनी नहीं भी है तो भी आगे जाके सॉरी बोल दो, है ना अनु? सॉरी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ। क्योंकि भाई फिर ऐसे में जान चली गई। अब उन बच्चों के लिए क्या था, सोचो 4 लड़के थे, वो कितना तो उनके दिमाग में खुराफात भरी होगी। देवर बिलो 18, ठीक है। बिलो 18 में उन्होंने ऐसी हरकतें करी और किसी की जान ले ली पूरा, ठीक है। वो भी उन्हीं का कोई दोस्त वोस्त रहा होगा, या पता नहीं खुंदक में ली, किस चक्कर में ली। और वो मुझे बता रहे थे केस में कि क्या हुआ कि वो जो, ऐसे नहीं कहते बाबू, तो मुझे बता रहे थे केस में क्या हुआ कि वो जो बंदा था उसके जो जिसकी डेथ हुई, उसके घर वालों ने रिपोर्ट वगैरह फाइल नहीं करी। तो पहले तो मैं शॉक्ड में ही थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। जब मैंने वो वीडियो देखी ना मॉर्निंग में, मैं ऐसे थर थर कांपने लग गई, मेरे को बड़ा डर लगा यार, क्योंकि नियर में ही हुआ ये सीन। फिर उसके बाद ना उन्होंने मुझे बताया कि उसके घर वालों ने कोई केस वेस नहीं करा। तो मैं तो ऐसे थोड़ा वो हो गई थी, फ्रोज हो गई थी एक मोमेंट के लिए। फिर मैंने कहा यार केस वेस क्यों नहीं करा? कह रहे हैं दीदी नहीं करा कि छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दिया भाई, उनके घर का मच्छा मारा है। कह रहे दीदी केस करेंगे तो वो पुलिस वाले उठा के लेके जाएंगे, तो उसके बाद उन्हें इतने साल की सज़ा होएगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने केस नहीं करा, क्योंकि खून का बदला खून से लेंगे। अगर तुमने हमारे घर में बेटे की जान ली है तो हम भी तुम्हारे घर के बच्चों की जान लेंगे टाइप्स। आई वॉज सो स्केयर्ड आफ्टर लिसनिंग टू दिस, क्योंकि हम तो इस लेवल तक सोचते ही नहीं है ना। अब भाई हम लोग जिस सिटीज़ से आए हैं, जहाँ पर हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जहाँ पर हम लोग रहे हैं, तो वहाँ पर हमने ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं, या कभी हुई भी होंगी तो हमारे पेरेंट्स ने हमें इनसे दूर रखा है। बट जब हम बाहर आ गए हैं, मेट्रो सिटीज़ में आ गए हैं, और वहाँ दिन दहाड़े हम लोग कभी चोरी देख रहे हैं, कभी ये मर्डर्स देख रहे हैं, तो बहुत रिस्की लगता है लाइफ में। ऐसा लगता है कि यार इंडिया में ना, इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर रहना, यहाँ रहना ना, ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा तो कहीं विदेश में निकल जाओ, कि कुछ सुख सुविधा या कहीं पर अच्छी जगह पे तो रहेंगे, ऐसे लाइफ वगैरह के थ्रेट्स वगैरह तो नहीं रहेंगे। मतलब कभी भी कुछ कीमत ही नहीं यार इंसान की लाइफ में। एनीवेज, मतलब मेरे को तो बहुत अजीब लगा, और पता नहीं, मैंने सोचा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लेती हूँ भाई कि आज ये सब हुआ था। और अजीब भी लग रहा था, शुभम भी घर पे है नहीं, अब वो रात को 8 बजे आएंगे। तो मीनवाइल ये आ गई तो उसने मेरा मूड बहला दिया। और वैसे मैं अपना माइंड स्टार्ट करने के लिए ना ऐसे काम वाम कर रही थी, काम तो था ही, बट ऐसे इसके साथ भी खेल रही थी। और ये आ गई। हेलो, क्यों आए आप? कबूतर गंडा देखने आई हो? हाँ। अच्छा, देख लिया कबूतर गंडा? अब मुझे आपके साथ खेलनी है। क्या खेलनी है तुम्हें मेरे साथ? मेरे को क्या खेलनी है तुम्हें मेरे साथ? कैसे खेलते हैं छुपम छुपाई? आंटी को सिखाओ।
क्या छुप रही हो? मुझे नहीं खेलनी। मैं तो काम कर रही हूँ, मुझे नहीं खेलनी भाई। नहीं हल्का से खेलने नहीं। खेलने। देखो जैसे कृष्ण भगवान नहीं होते थे, मनमोहित कर देते थे लोगों को, वैसी हल्का सा खेल ले, हल्का सा खेल ले मेरे साथ, ऐसे करके ना मुझे वो कहती है, इमोशनल ब्लैकमेल जिसे बोलते हैं ना, ये कर ले, ऐसे कर ले, तू करके बात करती है मुझसे, ए तूने ये करा, तूने वो करा, ऐसे करके। लेकिन बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी है, मतलब ये रहती है ना यहाँ पे तो मेरा दिन बन जाता है इसके साथ। चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय, लंच प्रिपेयर करती हूँ। हेलो, वेलकम बैक। हेलो, हाउ वाज योर डे? इट वाज गुड। ये क्या लेके आए हो आप मेरे लिए? चॉकलेट्स? क्या बोल रहा हूँ, मैं अपनी चॉकलेट्स लेके आया। आपके लिए ये देखो, ये आपके लिए एक चॉकलेट, ये आपके लिए दूसरी चॉकलेट। चॉकलेट ही है गाइस, ओ फाइनली आ गई, यस मैंने बोला था ना गाइस, ये इसकी मेडिसिन है। तो हाउ वाज योर डे? इट वाज गुड, इट वाज गुड। हाउ वाज द थेरेपी? फाइन? थेरेपी बढ़िया थी। पेनफुल? सैटरडे तक कह रहा था गिव इट सम टाइम, सैटरडे तक अपडेट देखते हैं। ओके, तू तो बोलना मनी मनी देगा। भाई मनी तो देना पड़ता है भाई, इस पापी समाज में आए हो तो मनी तो आपकी जेब से फ्लो ही होता रहेगा, बस ऐसे ऐसे। आपको पता है यहाँ जहाँ मंडे को हम मार्केट नहीं जाते, हम इस साइड गए थे ना, उस साइड पे मर्डर हो गया आज। भाई मैंने सुबह सुबह वीडियो देखी, मेरी ना दीदी ने दिखा दी मेरे को वीडियो। सुबह सुबह हुआ? नहीं, कल मंडे को हुआ, मंडे मार्केट। अब वो लड़का पड़ा रहा, पता वहाँ पे लोग वीडियो बना रहे थे, किसी ने उसे उठाया भी नहीं, कि पुलिस केस है, हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं मैंने उठाएंगे। वो उसमें देखा था, न्यूज़ में देखा था, डिलीवरी बॉय की को मार दिया किसी वो नाबालिग लोगों ने। हाँ, और पता है उसके घर वालों ने कंप्लेंट वापस ले ली। मैं, अब मेरे को तो समझ नहीं आया, फिर दीदी को पूछा मैंने, कहा क्यों वापस ले ली? कह रही खून का बदला खून से लेंगे ना, अगर ऐसे, हाँ अगर पुलिस स्टेशन में डाल दिया तो वहाँ तो वो बंदी बन जाएंगे, कुछ साल के बाद छूट जाएंगे, तो खून का बदला खून से लेंगे की। पता नहीं भाई, दीदी कह रही चुपचाप रहो, अपना काम करो, चलो यहाँ किसी के साथ ज़्यादा बोलना, कम बोलना बेकार है की। समाज बहुत गलत दिशा में चल रहा है भाई। वैसे ही वो पलटन बाजार में भी दिन दहाड़े लड़की को क्यों मारा उसे? और पता है दीदी बता रही थी कि जहाँ वो रेंट पे रहती है ना, वहाँ पर उनके मकान मालिक ने अपने आप को कार पार्किंग में जाके गोली मार दी। कितना टेंशन है आदमी की दिमाग में आजकल, बहुत टेंशन है भाई मेरे को तो साफ सीधी बात लगती है कि अगर पॉपुलेशन इतनी है और क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, खैर मैं झंडुआ बनी हुई हूँ, प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि मैं काम कर रही थी, तो इस वजह से ये चीज़ें होंगी ना यार। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, पॉपुलेशन हर दिन बढ़ रही है, तो ऐसे ही होगा ना। चलो क्या ही कर सकते हैं भाई, भगवान का नाम जपो, जितने दिन की ज़िंदगी है अच्छे से जियो। बाय बाय, मिलते हैं बाद में। तो हाँ, नहीं मिलते क्या है, ये देखो आज मैं शिमला मिर्च और पनीर बना रही हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं डिनर टाइम पे, बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो मेरा ऑफिस ख़त्म हो चुका है और शुभम बाहर पे बैठ के अपना थोड़ा सा काम कर रहे हैं, उसके बाद वो आ जाएंगे। तो आज मैंने रियलाइज़ करा, पहले मैं क्या करती थी ना कि ऐसे, अरे अभी काम मिला है तो अभी निपटा दो, अभी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो विद टाइम आई हैव रियलाइज कि भाई स्लो डाउन करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास काम भी पड़ा है ना, आई एम लाइक आई विल शट डाउन माई लैपटॉप एंड आई विल बी लाइक कि कल करूँगी, बिकॉज देयर हैज़ टू बी बाउंड्रीज इन लाइफ विद रिस्पेक्ट टू योर वर्क स्पेस एंड विद रिस्पेक्ट टू योर पर्सनल स्पेस। तो जब मैंने ये चीज़ अप्लाई करी ना, तो ऑनेस्टली मैं अपने लिए टाइम निकाल पा रही हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ मेंटल पीस है, वरना वही 24 घंटे चलता रहता है, लोगों की गॉसिप, काम, चीज़ें वीज़ें, ये सब वगैरह, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज का दिन बढ़िया था, बस ऐसे भी बैठी थी, तो पूरा दिन तो टॉक्सिक हो जाता है काम करके, टॉक्सिक नहीं मतलब पूरा दिन तो ऐसे चला जाता है। बट अनमाइंड करना जो भी आपके दिमाग में है, चीज़ों में है, थोड़ा स्लो डाउन करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है रात के टाइम पे। तो बस वही मैं बैठी हुई थी और अपना आराम से चिल करी थी, आराम से, ना फ़ोन ना लैपटॉप, कुछ नहीं। बुक रीडिंग का मन होगा तो बुक रीडिंग कर लूँगी। वैसे हमने डिनर कर लिया है, लेकिन मैं कितनी चटोरी हूँ, तो मेरा मन है ना ऐसे कुछ वो खाने का। हम जब घर में होते थे ना, तो हम लोग ऐसे कभी कुछ बना लेते थे, कभी पकौड़ी बना, कभी घर में तो मैं बहुत ही कुछ बनाती थी। मतलब मेरे पेरेंट्स एंड फैमिली वाज लाइक कि आज वीकेंड है, आज क्या स्पेशल बन रहा है। और इतना मतलब कभी मैं नूडल्स बनाती थी, कभी कुछ बनाती थी। और लॉकडाउन में तो पूरा मैंने ऑल द
3-4 टाइम्स, मतलब इतनी डिशेस बनाई हैं, इतनी डिशेस बनाई हैं। मतलब शाम के टाइम पे ना मैं और मेरे पेरेंट्स जो है छत में जाते थे हम लोग, एंड दे वर सो एक्साइटेड अबाउट कि ओ आज डिशेस में क्या, और मेरा भाई ना कि आज डिशेस में क्या है, आज क्या है, ऐसे करके। तो आई विश आई हैड दोज मेमोरीज। उस टाइम पे मेरी मम्मी ने तो बहुत पुश किया था कि कर कर यूट्यूब कर, बट उस टाइम पे ना नई नई मैं कॉलेज से निकली थी, एंड आई हैड दिस जॉब इन माई हैंड। तो उस टाइम पे नया भी था, एंड पैरेलली आई हैड सम अदर गोल्स। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि अरे यार दुनिया ख़त्म हो रही है, क्या है, ये है वो है। तो मैंने यूट्यूब वगैरह पर ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है यार काश कि उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया होता, तो अभी मैं इन्फ्लुएंसर वगैरह होती कुछ। बट एनीवेज जो भी है, भगवान को जो मंजूर है, जैसा भी है। और इट्स नॉट लाइक कि इन्फ्लुएंसर होते या कुछ होते, बट हाँ उस टाइम की जो मेमोरीज़ है ना, वो आज अगर हम रिविजिट करते या देखते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, है ना। क्योंकि अब तो देखो जैसे मेरे पेरेंट्स देहरादून में है और मैं यहाँ पर हूँ, तो अब कितना ही मिलना हो पाता है। मतलब मुश्किल से हम लोग फेस्टिवल्स में या कभी चले गए 1-2 दिन के लिए, तो ऐसा है कि ससुराल में भी देखना पड़ता है, भाई मायके में भी देखना पड़ता है, तो मुश्किल से बहुत कम दिन के लिए जा पाते हैं अभी। तो वो टाइम तो वापस लौट के आएगा नहीं, तो उसमें देखते तो थोड़ा अच्छा लगता, बट एनीवेज जो है तो है। और अपार्ट फ्रॉम दिस बस यही है, अभी मैं आज यही सोच रही थी कि भाई ये जो मैं रिकॉर्डिंग्स और सारी चीज़ें कर रही हूँ ना, मैं और शुभम मस्त बुढ़ापे में जब हम बुढ़े हो जाएंगे और ऐसे बिल्कुल ही मतलब शरीर पे जब जान नहीं बची होगी, तो हम ना एक बड़ी सी स्क्रीन पे टीवी लगा के और मस्त हमारे ये जो व्लॉग्स हैं, जो जर्नी है, जो चीज़ें हैं, वो सब देखते रहेंगे। बस यही था, और अभी तो मैं स्लो डाउन कर रही हूँ। और क्या है, बुक्स पढ़नी काफ़ी रह गई यार, तो अभी इस वीक बुक पढ़नी स्टार्ट करनी है। एक दो ऑफिस के काम है, सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, तो वो भी करनी है। एक बारी तो मैंने हिम्मत करके पढ़ लिया, कर लिया, लेकिन दोबारा से पिकअप करना जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, बस रटना पड़े, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद थोड़ा गैप आ गया, तो अभी वापस से पिक करके मतलब इतनी आफत आ रही है ना मुझे पढ़ने में। बट चलो ठीक है, करना तो है ही ना, क्या ही कर सकते हैं। चलो ठीक है। हाँ मैं तो बता रही थी कि मैं चटोरी हूँ, तो चटोरी हूँ मैं इसलिए चटोरी हूँ कि हमने खाना पीना खा लिया, और अभी भी ना मेरे को ऐसे मन कर रहा है कि कुछ तला भुना अच्छा सा कुछ पकौड़ी मंगा लूँ, कुछ वैसा मंगा लूँ खाना, मतलब कुछ कुछ टेस्टी सा, कुछ कुछ बढ़िया सा मंगा लूँ, नॉट चाइनीज़, बट ऐसा है कि कुछ, हाँ कुछ ग्रिल्ड मंगा लूँ बढ़िया सा। देखो देखो कैसी हो रही हूँ मैं, थोड़ा ग्रिल्ड मंगा लूँ। तो वही है, तो देखती हूँ अभी ज़ोमैटो करती हूँ, अगर मन करेगा तो ठीक है। और क्या है, और क्या बोलूँ, और कुछ नहीं। तो ये लॉकडाउन के चक्कर में ना, पता है मैंने बहुत वेट गेन कर दिया था जब मैं लॉकडाउन में थी। तो उस टाइम पे बैठी रहती थी, बाहर तो जाते थे नहीं, छत में वॉक कर ली, और हम खाते रहते थे, कुछ बनाते रहते थे, खाते रहते, बनाते रहते थे, खाते रहते थे, ठीक है। और उस टाइम पे मेरी नई नई जॉब लगी थी, तो मैं और मेरा भाई मस्त भयंकर हफ्ते में एक दिन गाड़ी निकलती थी, तो हम लोग गाड़ी में भर भर के सामान ले आते थे। 2-2 3-3 केक ला रहे हैं, 3-4 कोल्ड ड्रिंक्स की अलग अलग फ्लेवर्स की बॉटल ला रहे हैं, पास्ता मैक्रोनी ये वो, मतलब इतना सामान भर के लाते थे कि दुकान वाला भी बोलता था मैम आपके घर में पार्टी है क्या। मैंने कहा नहीं भाई पार्टी नहीं है, तो हम अपने मजे के लिए खाने के लिए लेके जा रहे हैं, ये हाल रहते थे हमारे। तो ऐसा रहता था, ठीक है वो वो दिन भी बढ़िया थे। तो उस टाइम पे ना ऐसे करते करते मैंने 10 से 12 kg जो वेट है ना अपना, वो गेन कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट करा, तो उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसी पतली सुडोल सी हो गई। शादी के टाइम पे तो लोगों ने बोला कि शरीर बचा ही नहीं है, सिर्फ शक्ल शक्ल में थोड़ा बहुत फैट दिख रहा है, इतना हो गया था, ठीक है। और अब जब मैं यहाँ वापस दिल्ली में हूँ, तो अब मेरे को लग रहा है कि वापस से मैंने वेट गेन कर लिया। कोई बात नहीं, इसे भी ठीक कर लेंगे भाई, निकलते हैं बाहर, कर लेंगे, थोड़ा खाना कम करेंगे। मैंने सोचा है कि जैसे 3 टाइम यूजुअली मील्स लेते हैं, इतना ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है, वैसे भी यूजुअली मैं 2 टाइम्स ही लेती थी। तो अभी मैं वापस से उस शेड्यूल पे आ गई हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी चटपटे की भूख लग जाती है। चलो ठीक है, होप आप मेरी स्टोरी से बोर नहीं हुए होंगे, और इसी के साथ आप भी अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको अगर मुझसे रिलेट कर पाए हों, या आपको हम अच्छे लगे हों, या जो भी आप चाहते हो कि हम किसी टॉपिक के बारे में बात करें, या हम क्या करते हैं, हम कहाँ से, एंड ऑल दैट, ठीक है। तो काइंडली कमेंट अस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन योर यूट्यूब स्क्रीन। एंड इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।